ज़रा सोचें कि एक रात आप सुकून से सोए हों और अगली सुबह जब आप उठकर देखते हैं तो आपके घर के फर्श पर एक खौफनाक चेहरा नमूदार होता है। ना तो वो किसी ने पेंट किया है और ना ही वो कोई स्टिकर है, न जाने कहाँ से, मगर फर्श पर एक बहुत ही खौफनाक चेहरा नमूदार होता है। उसको आप कोशिश करते हो किसी तरह रिमूव करने की, उसको घिसते हो, साफ करते हो, रगड़ते हो, मगर वो रिमूव नहीं होता। तो आप यही सोचोगे ना कि ये चीज़ कैसे हुई, कहाँ से हुई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हकीकत में ये सब कुछ हुआ। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हॉरर स्टोरीज़ के फ़ैन हैं तो। आज की स्टोरी बिल्कुल रियल है और ये स्टोरी है स्पेन की। ये कहानी किसी मूवी का सीन नहीं है, ये किसी नॉवेल की इमेजिनेशन नहीं है। ये कहानी एक असल घर की है जहाँ दीवारों पर नहीं, ज़मीन पर चेहरे उभरते हैं। स्पेन के साउथ में एक रीजन था, अंडालुसिया, एक छोटा सा गांव। यहाँ 1971 में एक ऐसा वाकया हुआ जो आज तक साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इस गांव के एक सिंपल से घर में मारिया गोम्स अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। घर पुराना था, किचन का फ्लोर कंक्रीट का बना हुआ था, कोई फैंसी जगह नहीं थी, कोई हॉन्टेड रेपुटेशन भी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कि आम घरों में होता है। एक दिन मारिया ने सुबह सुबह उठकर देखा कि किचन के फ्लोर पर कुछ अजीब से चेहरे उभर रहे हैं, कुछ अजीब सी चीजें उभर रही हैं। फ्लोर के बीच में एक डार्क सा निशान उभर आया। पहले लगा शायद नमी की वजह से या सीमेंट की वजह से रंग बदल रहा है। वो स्टेन गहरे होने लगे तो उसके शेप इंसानी चेहरे जैसे बदलने लगे, आंखें, नाक और मुंह। एक खामोश चेहरा जो जमीन पर मारिया को घूर रहा था। मारिया उसको देखकर डर गई। उसने सोचा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसकी पूरी फैमिली ने फैसला किया कि इस चीज को फौरन खत्म कर दिया जाए। किचन का फ्लोर अच्छी तरह से साफ किया गया मगर निशान जा ही नहीं रहे थे। वो किचन की जमीन में गड़े हुए थे। पूरा फ्लोर तोड़ दिया गया और पूरा कंक्रीट निकाल दिया गया, नया सीमेंट डाला गया। सबने सोचा अब कहानी खत्म, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे और नए जमीन पर फिर से एक चेहरा उभर आया। इस दफा पहले से ज्यादा क्लियर, और सिर्फ एक नहीं, दो और फिर तीन अलग अलग एक्सप्रेशन। कुछ चेहरे उदास थे, कुछ गुस्से में और कुछ ऐसे जैसे दर्द में चीख रहे हों। ये चेहरे कभी गहरे हो जाते, कभी आहिस्ता आहिस्ता फीके पड़ जाते, फिर अचानक वापस आ जाते। वो हर कुछ दिन बाद जब भी सुबह उठकर देखती तो उसको फ्लोर पर कुछ ना कुछ नया नजर आता। कभी वो डार्क हो जाते तो कभी लाइट हो जाते और डिफरेंट चेहरे 2, 3, 4 इस तरह दिखाई देते। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता गांव में फैलने लगी क्योंकि ये बिल्कुल अजीब बात थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। गांव वालों को पता चला तो लोग देखने आने लगे। किचन का फ्लोर अब सिर्फ फ्लोर नहीं रहा, चेहरे मूव करते हैं, उनकी एक्सप्रेशन चेंज होती है। कुछ लोगों ने कहा कि रात के वक्त चेहरे ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। मारिया ने कभी ये नहीं कहा कि उसने कोई रूह देखी, उसने सिर्फ इतना कहा ये चेहरे मैंने नहीं बनाए। उस घर में रहना अब आसान नहीं था। किचन में खड़े होना ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से देख रहा है, और उन चेहरों में से जो उनकी आंखें थी बस कदर शार्प थी, लगता था जैसे कि वो हमें ही घूर रही हैं। जो बंदा सामने खड़ा होता था उसको ऐसा फील आता था। और सबसे डरावनी बात, चेहरे सिर्फ किचन तक महदूद नहीं रहे, वो उस घर में जो टीवी लॉन्च था वहां तक भी उभरने लगे और दूसरी जगहों पर भी अपीयर होना शुरू हो गए। जब ये बात तेजी से फैलने लगी और लोग देखने आने लगे तो ये बात बहुत आगे तक गई और ये बात न्यूज़ में भी आ गई। रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, फ्लोर के सैंपल्स लिए गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा पेंट या केमिकल का कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं मिला। कुछ ने कहा हो सकता है किसी ने ट्रिक यूज़ की हो, पर एक सवाल हमेशा रह गया, अगर ये कोई केमिकल था तो चेहरे बार बार कैसे बदल रहे थे बिना किसी को देखे। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। जब फ्लोर के नीचे खुदाई हुई तो लोहाना ह्यूमन रिमेन्स मिले।
इस बात का साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन अफवाहें फैल गईं। शायद ये घर कभी किसी पुराने कब्रिस्तान या किसी शमशान घाट के ऊपर बना हुआ था, और शायद ज़मीन सब कुछ याद रखती है। 1971 से लेकर आज तक इस घर में चेहरे आते रहते हैं, और उस घर में अब कोई भी नहीं रहता, कभी कम कभी ज़्यादा। मारिया के मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि फेस कंप्लीटली ख़त्म नहीं होते। ये केस बुक्स और डिबेट्स का हिस्सा है, लेकिन इसका ताहाल कोई आंसर नहीं मिल सका कि ये एग्जैक्टली चीज़ क्या थी और सच क्या है। हो सकता है ये सिर्फ एक क्लेवर ट्रिक हो सकता है ये केमिकल रिएक्शन हो। ये बहुत ही अनोखी चीज़ थी और काफ़ी हॉरर थी, जो मैंने अब तक रिसर्च की और आपके सामने पेश की। मारिया ने इन सबको देखते हुए भी इस घर को छोड़ा नहीं था, और मारिया के मरने के बाद उसकी फैमिली ने इस घर को फौरन ही छोड़ दिया था, और अब उस घर में कोई भी नहीं रहता। वो घर बिल्कुल बंद और खाली है, मगर उस घर के बारे में सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, और उस जगह पर जो चेहरे उभरते हैं उसके बारे में भी। और आज भी रिसर्चर्स आते हैं और डिफरेंट सैंपल्स लेकर जाते हैं, मगर अब तक इस बात का कोई रिजल्ट नहीं मिला है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। इसके अलावा मारिया के साथ कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन उन चेहरों के पीछे का राज क्या था वो आज तक नहीं खुल सका। ये वो स्टोरी थी जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। हिस्ट्री के बुक्स में भी ये किस्सा कहीं ना कहीं है, जिसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिल सका। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए हर वीक एक हॉरर स्टोरी जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसको मैं अपने चैनल पर भी शेयर करूं, तो जल्दी से इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।